तो हेलो गाइस, दिस इज नील्स एंड वेलकम टू द नील्स कोडिंग कैफे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज जावा एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ जावा। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट में सिंपल से मैंने यहाँ पे नोट्स आपके लिए निकाल के रखी है एंड ये डायग्राम भी मैंने ड्रॉ करके रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सोर्स कोड यानी कि डॉट जावा फाइल विच कन्वर्ट इनटू बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास फाइल बाय द कंपाइलर। मींस जो हम कोड लिखेंगे, जो नोटपैड में हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें कोड लिखेंगे और सेव करते टाइम उसे डॉट जावा एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो गई हमारी सोर्स कोड। तो ये जो सोर्स कोड फाइल है ये बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल। मींस बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास फाइल बाय दी कंपाइलर। मींस ये कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, बाइट कोड विच कैन रन बाय जेवीएम कन्वर्ट इनटू मशीन कोड यानी कि डॉट एक्सी फाइल बाय द इंटरप्रेटर। इसका मतलब होता है ये जो बाइट कोड है डॉट क्लास फाइल ये कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। मशीन कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सी फाइल। तो ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है, तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे है इंटरप्रीटर बीच में। तो ये इंटरप्रीटर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट, JIT compiler helps the interpreter to convert the code just in runtime only। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इंटरप्रेटर के नीचे JIT कंपाइलर है। ठीक है, तो ये JIT कंपाइलर क्या करता है, JIT कंपाइलर हेल्प्स द इंटरप्रेटर, मीन्स ये इंटरप्रेटर को हेल्प करता है टू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू मशीन कोड। बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन कैसे करता है, जस्ट इन रन टाइम। जब हम कोड को रन करते हैं तभी ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये काम होता है JIT कंपाइलर का। इंटरप्रेटर सिर्फ बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन सिर्फ रन टाइम में बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए JIT कंपाइलर काम आता है। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, सोर्स कोड। अभी देखो सोर्स कोड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, फाइल कंटेनिंग एनी कोड हैविंग डॉट जावा एक्सटेंशन। मींस हमने नोटपैड में कोई भी कोड लिख लिया, एनी कोड, और उसे सेव किया और सेव करते टाइम उसे डॉट जावा एक्सटेंशन प्रोवाइड किया, तो वो क्या हो गई, सोर्स कोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल व्हेन वी इंस्टॉल जेडीके फाइल, हम जब जेडीके यानी कि जावा इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम में, ये अपने आप में कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जेडीके फाइल में ही कंपाइलर होता है। नो नीड टू इंस्टॉल सेपरेटली, इसे हमें सेपरेटली इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बाइट कोड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, आफ्टर कंपाइलिंग सोर्स कोड न्यू फाइल इज एडेड और क्रिएटेड हैविंग अ डॉट क्लास एक्सटेंशन। मतलब कि देखो हमने एक सोर्स कोड क्रिएट कर दिया। ठीक है, मतलब कि नोटपैड में हमने एक कोड लिख लिया, उसे सेव करते टाइम डॉट जावा एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अभी कोड को रन कर दिया, उस फाइल को हम रन करेंगे तो वो क्या करेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा बाइट कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर कंपाइलिंग सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद में न्यू फाइल एडेड और क्रिएटेड, एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उस फाइल को डॉट क्लास एक्सटेंशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल जब क्रिएट हो जाएगी तो वो होगा हमारा बाइट कोड। ठीक है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाइट कोड कैन रन बाय जेवीएम ओनली। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, बाइट कोड ये सिर्फ जेवीएम ही रन कर सकता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब जेवीएम क्या होता है, जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट, ये कोड को
रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस JVM के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आगे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ये जो बाइट कोड है डॉट क्लास फाइल, ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। उसके बाद में यहाँ है JIT कंपाइलर। मीन्स क्या? JIT मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक है, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड जस्ट इन रन टाइम ओनली। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पहले भी कि JIT कंपाइलर क्या करता है? इंटरप्रेटर को भी हेल्प करता है, जो कि बाइट कोड मशीन कोड में जस्ट इन रन टाइम में कन्वर्ट करता है। लास्ट पॉइंट है मशीन कोड। मशीन कोड यानी क्या? इट इज द आउटपुट ऑफ सोर्स कोड हैविंग .exe एक्सटेंशन इन बाइनरी कोड। ब्रैकेट में है 0 and 1 लैंग्वेज। बाइनरी कोड यानी कि 0 and 1 लैंग्वेज विच कैन ओनली बी रीड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, मीन्स व्हाट? ये जो सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड में हम जो भी कोड लिखेंगे, समझो कि हमने जो कोड लिख लिया उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम रन करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड, तो वो क्या होता है? मशीन कोड होता है, और उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .exe होता है। और ये जो कोड होता है, ये जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। मीन्स की बाइनरी कोड में, जो कि होता है 0-1 की लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज आपने सुना होगा। ये 0-1 की लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते, ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। वो हमें हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, एक बार फिर से हम इस डायग्राम पे वर्किंग ऑफ जावा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो सोर्स कोड यानी कि .java फाइल। हम नोटपैड में अगर कोई कोड लिखेंगे और उसे उस फाइल को सेव करते टाइम .java एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो गया हमारा सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड को हम जब रन करेंगे, तो ये सोर्स कोड डायरेक्टली रन नहीं हो सकता है। रन करने का काम कौन करता है? JVM करता है। तो JVM इस सोर्स कोड को डायरेक्टली रन नहीं कर सकता है। JVM कहता है कि मैं सिर्फ बाइट कोड को ही रन करूंगा। ठीक है, तो इस वजह से जावा ने हमें कंपाइलर देके रखा है। ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या करता है? ये सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास फाइल, और ये फाइल डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, JVM क्या करता है? इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के लिए JVM के पास इंटरप्रेटर है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये इंटरप्रेटर जो है ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये इंटरप्रेटर सिर्फ कन्वर्ट तो करता है, लेकिन इसके साथ और एक है JIT कंपाइलर, मींस जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है? इंटरप्रेटर को हेल्प करता है कि भाई तुम बाइट कोड को मशीन कोड में रन तो कर रहे हो, लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि बाइट कोड मशीन कोड में जस्ट इन रन टाइम में ही कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो JIT कंपाइलर इंटरप्रेटर को बोलता है कि बाइट कोड मशीन कोड में जस्ट इन रन टाइम ही कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्रेटर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और JIT कंपाइलर इंटरप्रेटर को हेल्प करता है ये जो बाइट कोड है ये सिर्फ रन टाइम में ही मशीन कोड में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, और मशीन कोड क्या होता है? .exe इसका एक्सटेंशन होता है। मशीन कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 की लैंग्वेज होती है, जो कि हमें नहीं समझती, जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, और कंप्यूटर हमें हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। और मशीन कोड यानी कि जो सोर्स कोड होता है, इसमें जो हमने कोड लिखा होता है, उस कोड में हमने सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, तो इसका जो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड होता है मशीन कोड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड हो सके तो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।